अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ाइज़ा कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू बी वेरी फ्रैंक वॉइस ऑफ नेशन से। और मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो कितनी फील्ड्स में काम कर चुके हैं, कुछ थोड़ा सा मैं बताऊंगी और कुछ थोड़ा सा वो खुद आपको बताएंगे। राइटिंग हो, कॉमेडी हो, होस्टिंग हो, एक्टिंग हो, बहुत सारी फील्ड में महारत के साथ काम किया, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऊंच नीच देखी अपनी ज़िंदगी में। मेहदी हसन के बारे में कहा जाता है कि जी उनके गले में भगवान बोलता है और मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनके गले में शैतान बोलता है। तो जी मिलवाते हैं आपको फैसल काजी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शैतान कह दिया, चुपती शुक्रिया। मतलब ये मैंने पॉजिटिव वे में कहा, तारीफ में कहा, आप इसको पॉजिटिव लीजिए। मैं पॉजिटिव ही लेता हूँ जी, और अल्लाह न करे आजकल पॉजिटिव ज़्यादा हो, हमें बड़े मसले ख़राब हो रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल, ये बात भी आपने सही की कि पॉजिटिव आजकल ज़्यादा ना हो। बड़ी ऊंच नीच देखी आपने अपनी मीडिया लाइफ में और आप अपने कामों में, क्या समझते हैं उस ऊंच नीच में ऊंचे नीचे होते हुए आप क्या मंजिल पे पहुंच गए हैं? क्या बात है जी, आप तो बड़े कमाल के सवाल कर रही हैं। खैर ऊंच का तो पता नहीं, नीच काफ़ी देख लिए, लेकिन मंजिल कभी नहीं आती इंसान की। मंजिल जो है वो देखें, लोग कहते हैं फ़लसफ़ा बोल रहा है, फ़लसफ़ा, मैं हमेशा ऐसी ही बातें करता हूँ, आपको ज़्यादा पता है। जी जी, बहुत पता है। दूसरी बात ये कि मंजिल तो नहीं मिलती कभी। दूसरी बात ये कि इसके बाद जो बात है वो ये कि मंजिल बाज़ औक़ात कुछ खुशनसीब ऐसे होते हैं जिनको मंजिल ढूंढ रही होती है, जिन्हें मंजिल चाहती है कि ये मुझे पाए, ये मुझे मिले। तो मैं वो बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए कुछ तगुदाव करनी पड़ती है, कुछ अपने अंदर वो चीज़ें लानी पड़ती हैं कि जिससे मंजिल खुद आप तक खींचे या आपकी आरज़ू करे। तो मंजिल तो मेरे ख्याल से आपने इतने सारे काम किए, ये भी एक बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि आप इतने शोबों में बड़ी महारत से चले, लेकिन ये कुछ पीछे कुछ और चीज़ें होती हैं जो कहीं मंजिल पे जाने से रोक रही होती हैं। महारत से चल गया, उस शोबे माहिर नहीं थे। हाँ, यही तो मैं पूछने जा रही हूँ कि वो क्या चीजें थी। शोबों को चलाने वाले माहिर नहीं थे। दूसरी बात है कि महारत किसी की भी नहीं होती, और 100% तो कभी भी कोई नहीं होता। अब देखे ना, मियाँ बीवी हैं, वो कहीं मियाँ बीवी हैं, कहीं नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये गलत चीज है। ये तो कहीं है कहीं नहीं है तो है। मियाँ बीवी अगर हैं तो वो तो हैं। अब देखिए, आप तो अब यहाँ मुझसे ऐसे बात करिए, यार मेरी बीवी है, मतलब घर में भी नहीं बोलने देती हैं, अब यहाँ भी तो बात, इसमें दूसरों को मौका देना चाहिए आदमी का, बात तो करने दे। तो खैर आपने ठीक फरमाया, बिल्कुल सही है। इंसान का जो रवैया है, जो इंसानी नेचर है, नेचर तो नहीं बदलती, बिल्कुल नहीं बदलती। घुट्टी में है वो तो है, लेकिन कुछ आदत इंसान अपनी वो पैदा कर सकता है, सीख सकता है। सीख के पैदा करना, मतलब कि सामने वाला अट्रैक्ट हो। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी एक्टिंग से अट्रैक्ट हो, आपकी होस्टिंग से। आप शख्सियत भी कोई चीज़ होती है। इतने बड़े बड़े नामों के साथ आपने काम किया, कोई ऐसा वाक़या जो याद रह गया हो सफ़र के दौरान, किसी ऐसे किरदार के साथ, किसी ऐसे शख्स के साथ, तो बताइए। वाक़या सचमुच ड्रामा शुरू हुआ था सन 2001 था शायद, और लाहौर जा रहे थे, मरहूम मोइन भाई थे, मैं था। तो हमारी सीट थी, ऐसी आइल सीट थी, उधर वो बैठे हुए थे, आइल पे मैं बैठा हुआ था, उधर एक खातून थी, और वॉशरूम का रास्ता यूं करके जाते हुए, यूं करके ऐसे था उन खातून के आगे से। तो मैं पहले वॉशरूम चला गया, तो वापस आया तो वो खातून तस्बीह पढ़ रही थी। कह लगी, बात सुनो बेटा, ये जो ये है वो टीवी पे जो आता है, ये वही है। वो नाम नहीं ले पा रही थी, बहुत ज़ईफ़ थी। मैं कहा जी। कह लगी, इससे कहना मेरा शौहर ऐसा होता मैं ज़िंदा जला के मार सकती। अच्छा, वो उस वक्त सचमुच नया चल रहा था, उनकी 2 बीवियों का वो दिखाया जा रहा था उसमें। तो मैं कहा सर ज़रा वो वॉशरूम तो नहीं जाना आपको? कह लगा नहीं, क्यों? मैं कह इधर से मत जाएगा, ये जो है ना खातून कह रही है जान से मारना। हाँ, तो वो ना आपसे नफरत कर रही है। तो कह लगी किरदार की कामयाबी का ये वो है, ये किरदार की कामयाबी होती है कि उससे नफरत कीजिए। मैंने कहा भाई अल्लाह के वास्ते आप इस वक्त अमरीश पुरी ना बने, अल्लाह के, आप मत चले जाइए, कुछ कह ना दें। वो उठ के गए हैं और मैं देख रहा था खातून को, ऐसी नज़रों से देखा कि उनका बस नहीं चल रहा, दरवाज़ा खोल के उसी वक्त धक्का दे। तो लोग इस तरह से ले लेते हैं संजीदगी से, तो मुझे याद रह गया।
उनके साथ बहुत सारे वाकयात हैं, पूरी दुनिया की ट्रैवलिंग है। और आप अभी कह रही थी कि किस तरह से स्ट्रगल और किस तरह शुरुआत जी। तो मेरी शुरुआत बड़ी स्ट्रगल जो थी, एक तो होती है स्ट्रगल और एक होती है बहुत बुरी स्ट्रगल। नॉर्थ नाजाबाद बोर्ड ऑफिस पे हम रहते थे, तो अब जाहिर है ये 89-90 की बात है सही। जब शुरुआत हुई थी तो म्यूजिशियंस के साथ सुजुकी पे मैं जाता था, वहीं हमारे दोस्त थे, तो फंक्शंस होते थे उसमें स्टैंड अप और ये सब होता था। तो उस वक्त मेरी पढ़ाई का भी मुझ पे मेरी अम्मी का बहुत लोड होता था कि पढ़ना भी है, और ये हालांकि इजाज़त नहीं थी लेकिन एक आध दफ़ा इजाज़त मिल गई। तो वापसी पे मुझे वो उतारते थे बोर्ड ऑफिस के ब्रिज पे, जो कि अब नहीं रहा, शायद उतना नहीं रहा पूरा। तो वहाँ से मैं पैदल आता था अपने घर, जो तकरीबन आधा मील तो बनते ही होगा। तो रात के 3 बजे 2-3 दफ़ा मेरे पीछे कुत्ते पड़े, कुत्ते लग गए, लिटरली लग गए, मैं भागा सही। तो एक आध दफ़ा गिर भी गया था। तो मुझे याद आता है वो जूते मेरे पास रीबॉक के जॉगर्स जो हैं वो 98-99 तक मेरे पास थे एक वार्डरोब में। वो नीचे से घिस गए थे, उसकी जबान ऊपर से ऐसे निकली होती थी, वो घिस गई थी, आगे से तला उसका फट गया था, अंगूठा दिखता था। तो मैंने रखे हुए थे कि मैं इसको देख के याद करता था जब मुझे अल्लाह ने मशहूर किया या लोगों में मशहूर किया, मकबूल हुआ, मकबूली अल्लाह ने दी। तो मैं उस जूते देखता था कि वो जूते हैं जहाँ से मैंने शुरू किया था। और भाई ये चीज़ें अच्छी होती हैं, इसको याद रखना चाहिए, इसको अपने साथ रखना चाहिए, तो इंसान औकात नहीं भूलता, पुराना वक्त नहीं भूलता। बिल्कुल सही कहा। इतना बड़ा आपने सफ़र तय किया, माशाल्लाह बढ़ रहे हैं आगे। तो बहुत लोग आए और गए और बड़ी मुश्किलात भी आई, खुशियाँ भी आई, अच्छी चीज़ें भी देखी, बुरी चीज़ें भी देखी। तो कोई ऐसी दिल की बात जो कहीं नहीं की हो, किसी चैनल, इतने इंटरव्यूज़ दिए आपने माशाल्लाह, किसी चैनल पे बैठ के ना की हो, कोई ऐसी दिल की आवाज़? अब दिल की आवाज़ यहाँ कैसे कहते हैं, बहुत सी बातें नहीं बताने की, दिल की बातें तो नहीं कह सकते, लेकिन दिमाग की बात करते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। तो दिल की बात तो ये है कि इस तरह के जो बाअदब किस्म के प्रोग्राम्स हैं, आपको सोशल मीडिया पे अव्वल तो मिलते नहीं, अगर मिल रहे हैं तो उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और इस प्रोग्राम में अभी आगे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़ आप देखेंगे, सुनेंगे, वो ज़रूर देखिए, सुनिए, ऐसे इदारों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये वॉइस ऑफ नेशन है, ये आपकी भी आवाज़ बन सकता है, ये आपकी भी आवाज़ बनेगा। तो ये प्रोग्राम्स जो हैं इस तरह के, उसमें आदमी इस किस्म की ही बात कर सकता है, क्योंकि इस वक्त जो आपको देखने वाला है वो यंग ज़्यादा है, यंगस्टर ज़्यादा है, और एक यंगस्टर दूसरे यंगस्टर की बात ही समझी होगी। आपने बड़ी स्ट्रगल की, आपने कहा बसों में सफ़र भी किया, कुत्ते भी पीछे लगे, अपनी अब जनरेशन को क्या देखते हैं? कुत्ते तो आज भी पीछे लगे हुए, मैं बता रहा हूँ, फिरते रहते ना गली में, सलाम दुआ होगी, बिल्लियों की करते हैं, सलाम दुआ होगी, बिल्लियाँ भी मरखनी हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कुत्ता क्या कह रही है? ठीक है जी, पूछना ये था कि जो नई जनरेशन आपकी जो नस्ल है, आप उसको कहाँ देखते हैं? आप उसको बेहतर देखते हैं? जो स्ट्रगल आपने की, क्या आप समझते हैं कि वो कर पाएंगे या वो बेहतर दौर देख रहे हैं? देखें, मैं 18 वर्ष की उम्र में मुझे पास साइकिल भी नहीं थी, साइकिल थी, लेकिन मैं पैदल बहुत चलता था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अपने बच्चों को ये कहा कि यार गाड़ी के बगैर हिलना नहीं, मैं कोई तुम्हारी जान के खिलाफ है, कोई देख ले तो क्या कहेगा, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पैदल चले, मशक्क़त उठाएं, तकलीफ अल्लाह ना करे तकलीफ, वो उस ज़ुमरे में बात नहीं कर रहा, मेहनत वाली तकलीफ जो जिसमें पसीना आता है, जिसमें जान लगती है, जिसमें सोच लगती है। देखें, अब वो नहीं हो सकता, कुछ भी कर ले वो नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त की सहूलियत कुछ और थी। इंटरनेट तो उस वक्त भी था, MSN मैसेंजर था, उसमें ईमेल था, ये उस वक्त की सुपरहिट चीज़ थी, लेकिन हमने उसको अपने ऊपर तारी नहीं किया था। उस वक्त मेरी अम्मी कंप्यूटर खोल के देती थी शाम 6 से 8 बजे तक, बस उसी में चैटिंग जिससे हो गई बाकी तो फ़ोन पर बातें होती थी,
ज़ाहिर है उस वक्त तो इनकमिंग के भी पैसे थे, आउटगोइंग के भी पैसे थे, ये तो बाद में फ्री हुआ था। तो ये कोई 80s-70s की बात नहीं, मिड 90s की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ फ़ोन तो हमारे दादा ने लगवाया और दरख्वास्त दी थी, नानों ने दरख्वास्त दी थी, और अम्मी बेचारी जब बूढ़ी होने आ गई को आई तो फ़ोन लग गया। इतनी जल्दी लगता था फ़ोन। तो आजकल जो है ना वो बच्चे मेहनत कर रहे, वो शॉर्टकट्स आ गए। अब देखें, मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि पता बता दो से लेके लोकेशन भेज दो तक की जिंदगी, मुझे आज यकीन नहीं आता कि ये 24 बरस कैसे गुजरे, यूं गुजर गए। तो वो जो लोकेशन आती है ना, उसमें पहुंचने में वो मज़ा नहीं आता, जो एड्रेस ढूंढने में मज़ा आता। एक आदमी को रोक के, भैया ये शफकत साहब का घर यहाँ रहते हैं, उनकी अम्मी मरी थी पिछले हफ्ते, याद है आपको? तो इस तरह तो अब वो लोकेशन में नहीं है, अब वो लोकेशन आवाज़ आ रही है, टेक राइट, टेक लेफ्ट, मेक ए यू टर्न, सही, ठीक है। तो वो अब जदीद हो गया। तो अब बच्चे जदीद हो गए। मैं तो कहता हूँ, डर रहा हूँ उस वक्त से कि हर चीज़ डाउनलोड हो रही है, लोग पूरे आर्टिकल डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करके लगा देते हैं। पता नहीं कोई ज़माना हो सकता है ऐसा, बच्चे डाउनलोड कर ले आदमी कि चलो यार कौन अपनी जवानी बर्बाद करे, कौन अपना फिगर ख़राब करे, बच्चे ही डाउनलोड कर लो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। जी सारा बहुत सारी बातें आपसे हुई। अब ये भी बताइए कुछ अच्छे वाक़यात भी आपने हमसे शेयर किए। आपने इतनी बातें कर ली, अब घर जाके फिर बात नहीं करेंगे, अब फायदा यहाँ बहुत बातें कर ली। हाँ बिल्कुल, घर में टाइम नहीं होता। तो लोग जो हैं वो, आपने जैसे कहा कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि फ़ोन पे लगे हुए होते हैं, तो टाइम मिलता नहीं है बात करने का। तो जी कोई ऐसी बात जिससे बड़ा हर्ट हुए हो? कभी ऐसा होता है कभी आपको लगी लिपटी को रख लेती हूँ, चलो इस बात का जवाब ना दूं मैं, तो छोड़ो, जुमला लग गया तो लगवा ही लूं मैं, ना दे जा। क्यों लगवाएं? मुंह फट क्यों हो जाता है इंसान? मुंह फट नहीं होना चाहिए ना। क्यों लगवाएं जुमला? कैमरामैन भी आपके हंस रहे हैं। चलें, हाँ। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, किसी की बात, भले आप नाम ना लीजिएगा, लेकिन कोई ऐसी बात जो आपको हर्ट कर गई हो। इतने सारे आपने काम किए, कभी कोई ऑडिशन दिया हो, बहुत उम्मीद से कहीं गए हों कि ये काम बस मैंने ही करना है, ये काम बस मैं ही करूँगा। अच्छा, बड़ा होमवर्क किया हो, लेकिन 2012 में मैं एक निजी टीवी चैनल गया, और जो आजकल आप देख रहे हैं क्या करेगा काजी, ये नाम रख के गया, और उसका पूरा एज इट इज़ जो फॉर्मेट आज आप देख रहे हैं वो उस वक्त बना के गया था, 2012। तो मुझे HR हेड के पास भेजा गया कि HR हेड से मिलने, वो मेरे आज भी बेहतरीन दोस्त थे, मेरे दिल में। तो उस वक्त उन्होंने वो आइडिया देखा, यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है, अरे वाह वाह। मुझे बड़ा हौसला हुआ कि अब ये कुछ शायद बात बढ़ेगी। HR हेड से बात कर रहा हूँ। उसने कहा, फैसल बात ये है कि तुमको मैं यहाँ पे ये आइडिया सबमिट कर दूँ, और करवाते किसी फीमेल से, क्योंकि यार तुम्हारी मार्केट से सेल नहीं आ रही है, तुम बिकोगे नहीं। मैंने कहा शायद मजाक कर रहा है। मैंने कहा क्यों कह रहे हो वैसे? कह रहे नहीं यार सॉरी यार, पिछले 2.5-3 साल से तुम्हारा फीडबैक नहीं है, तुम बिक नहीं रहे। मेरा वो वापसी का सफ़र था, मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ आपको पता खुद, तो मैं पूरे रास्ते बदिल कर रहा था कि कोई दीवार दिख जाए तो मैं गाड़ी समेत मार दूं और आज ही सिलसिला ख़त्म करूँ, अल्लाह माफ़ करे, हराम मौत है। बेशक दिल दुखा, और वो शायद वही वक्त था कबूलियत का। 1.5 साल के बाद फिर मुझे एक सीरियल उसी चैनल पे बुला के मिला, जो कि ZTV का है, जो कि अभी जी ज़िंदगी में चलने वाला है, तेरी मेरी जोड़ी। वो 80 किस्तें मैंने की और पारसी का रोल किया, और उसके चलते चलते अल्लाह ने एक और इन जो कहते थे या समझते थे कि तुम नहीं बिकोगे या तुम नहीं बिकते, ऐसा कुछ नहीं होता, कचरा भी बिक रहा है आजकल। बिल्कुल ऐसे हम तो फिर बेहतर कचरा है। तो उसके चलते चलते नेस्ले एवरीडे सब जानते हैं, अगर इसका नाम बीप लगा दीजिएगा अगर ना हो। तो शोएब मलिक, सानिया मिर्ज़ा के साथ आपने कमर्शियल देखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो किस तरह चला।
फिर उसके फ़ौरन बाद GTV से आया, फिर मैं USA टूर। तो वो एक जुमला, हालांकि मैंने ना कहा, ना मैंने बोला, ना मैंने कोई एफर्ट की। बाज़ औक़ात सामने की तकलीफ़ ऐसी आ जाती है कि आपकी खामोशी आसमान चीर के जाती है और फिर गैब से असबाब पैदा करके वो आपको कामयाब कर देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। फैसल काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मीडिया में काम करना या कामयाबी से काम करना या कंट्रोवर्सीज़ को बर्दाश्त करना बात आसान नहीं होती। कभी कभी जो है वो दिलों में घुस के करीब जाके उनसे पूछिए कि पीछे जी क्या क्या चल रहा होता है। अगली एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ थी। आप देख रहे थे वॉइस ऑफ नेशन, प्रोग्राम है हमारा टू बी वेरी फ्रैंक। अल्लाह हाफ़िज़। ऑन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।